मॉडल्स के 3 वीडियो अपलोड हो गए थे और आज चौथा वीडियो है और आज हम मे मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मे मॉडल जो है इसका यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है। परमिशन फॉर्मल हो या ऑफिशियल हो, ठीक है। तो टू आस्क फॉर परमिशन या टू टेक परमिशन यानी परमिशन मांगना, या टू ग्रांट परमिशन और टू सीक और गिव परमिशन, परमिशन देना या परमिशन लेना, इसके लिए मे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, तो ये तो हो गया परमिशन मांगना, ठीक है। और यस यू मे, ये हो गया परमिशन देना। तो मे का जो यूज है वो बी अलाउड के अर्थ में होता है। जैसे यू आर अलाउड टू कम इन, यस यू कम इन, आप अंदर आ सकते हो। इसका मतलब जो है जो मे है इसका यूज किस अर्थ में हो रहा है आपका, बी अलाउड के रूप में, यानी यू आर अलाउड टू कम इन, ठीक है। फिर टू गिव परमिशन के भाव को एक्सप्रेस में कैन से ज़्यादा मे का यूज अच्छा होता है, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने परमिशन मांगी कैन आई कम इन सर, तो कैन की बजाय मे आई कम इन सर, तो कैन की जगह मे का जो यूज है वो ज़्यादा अच्छा माना गया है। और परमिशन देने के लिए भी और परमिशन लेने के लिए भी कैन से ज़्यादा मे का यूज अच्छा माना गया है। अब इसमें देखिए जो परमिशन है वो आपकी किस किस तरह की जो परमिशन है वो है, एक तो ऑफिशियल परमिशन, ठीक है। ये इम्पर्सनल होती है, पर्सनल नहीं होती, ये सभी के लिए होती है ऑफिशियल परमिशन। जैसे द स्टूडेंट में सबमिट देयर असाइनमेंट, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। तो ये जो है ये ऑफिशियल परमिशन हो गई। और इसी तरह से देखिए इनफॉर्मल या पर्सनल परमिशन हो गई। योर वर्क इज़ कंप्लीट यू मे गो नाउ, आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, यू मे गो, आप जा सकते हो। तो ये पर्सनल परमिशन हो गई, ठीक है। एक परमिशन होती है नोटिस बोर्ड पर, जैसे टूरिस्ट में यूज़ द बोट इन द डे टाइम, जो टूरिस्ट हैं वो बोट का केवल दिन के समय में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी परमिशन है, लेकिन ये नोटिस बोर्ड पर चिपकाई हुई परमिशन है, ठीक। तो परमिशन आपकी पर्सनल हो, इम्पर्सनल हो या नोटिस बोर्ड पर चिपकाई गई हो, ठीक है। तो इस तरह की परमिशन के लिए भी हम मे का यूज करेंगे। फिर इसके बाद आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी किस तरह की, फैक्चुअल और प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी, यानी उसमें तथ्य होगा, तथ्यपरक संभावना होगी, कार्य के होने के लिए कारण भी उसमें दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। यानी अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनली या डाउट, अनसर्टेनिटी संभावना जिसमें संदेह या अनिश्चित का भाव हो, सर्टेनिटी नहीं हो, निश्चितता नहीं हो, अनसर्टेनिटी हो, उसमें अनिश्चितता हो, तो ऐसे में हम कैन का यूज कर सकते हैं। मे के यूज में, सॉरी, मे का यूज कर सकते हैं। मे के यूज में परहैप्स का अर्थ होता है। जब हम पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं तो ऐसे में इसमें परहैप्स, शायद का अर्थ होता है। तथ्यपरक एक संभावना होती है, जैसे इट इज़ क्लाउडी, यानी बादल हो रहे हैं, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। तो शायद आज बारिश हो सकती है, ये निश्चित नहीं है, कन्फर्म नहीं है। इसमें जो है सस्पेक्ट है, परहैप्स है, शायद है, डाउट है इसमें कि ऐसा हो सकता है। ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकता है, निश्चित नहीं है लेकिन वह कल आ सकता है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्क करता है। ही मे सक्सीड इन हिज लाइफ, वह अपनी लाइफ में अवश्य सक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो ये एक संभावना है, तथ्य भी दे रखा है। तथ्य किस बात का, कि वो हार्ड वर्किंग कर रहा है, ये एक फैक्ट है। और इस फैक्ट को लेकर ही बात की गई है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता है। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं उनमें मे का यूज किया जा सकता है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम मे का यूज कर सकते हैं, और मे का यूज संदेहात्मक होगा, डाउटफुल होगा, उसमें निश्चित नहीं है कि ऐसा होगा, ठीक है। अब
इसके बाद जैसे विश है और ब्लेस है, विश इच्छा, ब्लेस आशीर्वाद, प्रे प्रार्थना, कर्स यानी अभिशाप, ग्रीट अभिवादन वगैरह, शुभकामना, आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, अभिवादन, इच्छा, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन सब में भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपका भला करे। मे गॉड कर्स यू, आपको अभिशाप मिले। मे यू लॉन्ग लिव, यानी मेरी ये प्रार्थना है, ठीक है, कि आपका जीवन लंबा हो। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उसमें क्या होता है कि पहले तो मॉडल होता है मे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद में जो बच गया वो होता है, और लास्ट में ये वाला आपका चिन्ह होता है, ठीक है। तो विश, ब्लेस, प्रे, कर्स और ग्रीट, इसके लिए भी हम मे का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फॉर्मल औपचारिक प्रार्थना के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ठीक है। तो ये कैसी रिक्वेस्ट है? फॉर्मल रिक्वेस्ट, इसके लिए भी हम मे का यूज कर सकते हैं। और पर्पज़ है उद्देश्य के लिए, इसमें देखिए आप सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, या दैट के साथ में सबॉर्डिनेट क्लोज में मे का यूज़ किया जाता है। अब इसमें यदि प्रेजेंट टेंस हो तो मे का यूज़ करेंगे, ठीक है, और पास्ट टेंस हो तो माइट का यूज़ करेंगे। जैसे ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्ज़ाम, वह हार्ड वर्क करता है इसलिए ही मे पास द एग्ज़ाम, वह परीक्षा पास कर सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और, जैसे वी इट, हम खाते हैं, दैट भी हो सकता है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, इन सब का यूज हो सकता है। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, किसी एक का यूज है ना। वी मे लिव, कि हम जीवित रह सकें, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं पर्पज, उद्देश्य वाले, जिसमें दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये अपने पास में होते हैं, और ये सबॉर्डिनेट क्लोज में मे का यूज इनके साथ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टू शो कॉन्ट्रास्ट, कंसेशन, यानी विरोधाभास दर्शाने के लिए, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम मे का यूज कर सकते हैं। जैसे कम व्हाट में, आई विल डू इट, हाउ एवर मच यू मे गिव मी, ही विल आस्क मोर, यानी जितना आप, हाउ एवर मच यू मे गिव हिम, आप उसे जितना अधिक दोगे, ही विल आस्क फॉर मोर, वह उतना ही ज़्यादा मांगेगा। तो एक तरफ आप उसको दे रहे हो और एक तरफ वो उतना ही ज़्यादा आपसे मांग रहा है, ठीक है, आप दे भी रहे हो और भी मांग रहा है। तो दो बातें ऐसी होती हैं जिनमें आपस में कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए मे का यूज किया जाता है। इसके बाद है अनसर्टेनिटी एंड आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेसिंग वंडर, सूचना मांगने और आश्चर्य व्यक्त करने के लिए मे का यूज किया जाता है, ठीक। जैसे हाउ ओल्ड सी मे बी, हाउ ओल्ड सी मे बी, वह कितनी उम्र की होगी। हाउ ओल्ड मे सी बी, हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है, ठीक है। तो उसका एक तो आश्चर्य का भाव होता है, और एक आप पूछ भी सकते हो कि वहाँ पर, यानी सूचना मांगने के लिए, ठीक है। आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेसिंग वंडर, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। मे समटाइम एक्सप्रेस व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल, मे है वो कभी कभी क्या रिस्पॉन्सिबल है इसको भी एक्सप्रेस करता है, उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे वी मे एक्सेप्ट ए गुड हार्वेस्ट दिस ईयर, हम इस साल एक अच्छी फसल को छोड़कर कर सकते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल को एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी मे का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें है प्रोहिबिशन, यानी मना करना, आज्ञा न होना, नॉट अलाउड टू, इसमें नगेशन और परमिशन होता है, परमिशन नहीं देने के लिए। जैसे यू मे नॉट गो स्विमिंग, आप स्विमिंग के लिए
नहीं जा सकते, यू मे नॉट गो स्विमिंग। तो इसमें क्या हो गया, परमिशन के लिए मना किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट है वो आपका है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, यानी तथ्यपरक संभावना। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पहले बता भी दिया था। जैसे इसमें देखो दो हैं, एक तो आपका फैक्चुअल पॉसिबिलिटी और दूसरा है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में क्या है, जैसे द रोड मे बी ब्लॉक्ड, आपने मे का यूज़ किया, ठीक है, द रोड मे बी ब्लॉक्ड। और इस सेंटेंस में देखिए यहाँ आपने क्या किया, कैन का यूज़ किया, द रोड कैन बी ब्लॉक्ड। अब दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है कि शायद रोड बंद हो, द रोड मे बी ब्लॉक्ड, यानी हम संभावना बता रहे हैं कि शायद रोड बंद हो। ठीक है, और यहाँ देखिए यदि आप मे की जगह कैन का यूज़ करते हो तो यहाँ इसका अर्थ क्या होगा कि रोड को बंद किया जा सकता है। अभी रोड बंद नहीं है लेकिन हो सकता है रोड को बंद किया जाए या रोड बंद किया जा सकता है। तो इसमें तो आप पहले यहाँ अनुमान लगा रहे हो कि शायद रोड बंद हो, और इसमें क्या है कि रोड को बंद किया जा सकता है, द रोड कैन बी ब्लॉक्ड। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। तो इस तरह हम मे का जो यूज है वो कर सकते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद में हम माइट मॉडल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।